नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए एमएस एक्सेल का फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल्स रूल्स एंड टॉप बॉटम रूल्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डाटा ऑकरिंग, डुप्लीकेट एंड यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 परसेंटेज, बॉटम 10 आइटम एंड बॉटम 10% एंड एबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। दोस्तों ये एमएस एक्सेल का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल एंड फंक्शन हम आपको बताएंगे। दोस्तों हमने रिसेंट चैप्टर में एमएस एक्सेल में यहाँ पर अलाइन, रेपटेक्स, मर्ज, श्रिंक फिट जैसे टूल फंक्शन को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यदि इस सीरीज़ से आप नए जुड़े हो तो आप चैनल पर जाकर सीरीज़ नंबर 2 और सीरीज़ नंबर 1 देख सकते हो। ठीक है, तो एमएस एक्सेल का ये न्यू सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे फंक्शन को हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बेसिक पार्ट समझिए। आपकी कोई स्पेशल वैल्यू या स्पेशल क्राइटेरिया में आपको पर्टिकुलर डिजिट या वैल्यू को हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाएंगे हम, वहाँ पर उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं पहले से बता दूँ, जिस एरिया के वैल्यू को या डिजिट को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उनको सिलेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर काउंट हमारे पास है, यहाँ पर इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। इनमें हमें क्या चीज़ चाहिए, किन चीज़ों को हाईलाइट कराना है और देखना है कि इसमें क्या है। तो हम एग्जांपल से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं एरिया, इसी के अंदर हमको कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है। ठीक है, तो 35 से लेकर 46 तक हमने सिलेक्ट कर लिया। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर ग्रेटर देन पर क्लिक करते हैं। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया में, जिस एरिया में आपको किस वैल्यू को आपको हाईलाइट कराना है। दोस्तों मेरी रिक्वायरमेंट है कि इन वैल्यू में से यहाँ पर 35 से ऊपर वाली वैल्यू हैं तो उनको हाईलाइट कर दे, और 35 से नीचे वाली वैल्यू उनको हाईलाइट नहीं करें। तो यहाँ पर देखिए 35 डाल देता हूँ और मैं यहाँ पर ओके प्रेस करता हूँ। ठीक है, और बाहर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर 35 वैल्यू को हाईलाइट करने की बोला था। तो देखिए 35 के बाद 48 आता है, 65 आता है और 46 आता है। तो देखिए इन वैल्यू को हाईलाइट नहीं किया, तो यहाँ पर 35 से के बाद बोला है मैंने, तो देखिए इसने मुझे हाईलाइट कर दिया। दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास कोई वैल्यू होती हैं और जहाँ मैं स्पेशल डिजिटों को हाईलाइट कराना होता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि वैल्यू हमारी 15 से लेके वैल्यू जो वैल्यू इसमें पुट है वो हाईलाइट करके दे दे, और 15 से नीचे वाली नहीं हो, तो वहाँ पे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में इस टूल का यूज करते हैं ग्रेटर देन का। ठीक है, एंड फिर से हम करते हैं, एक कंडीशन हटाने के लिए आप फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखा होगा क्लियर फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर फॉर्मेट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, तो और भी है इसके अंदर, देखते हैं इसके अंदर कोई टूल है। हाँ, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर चलिए एक इसमें देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ से हटाइए, बेस्ट है। क्लियर फॉर्मेट, ठीक है, एंड यहाँ पर हम इसको बड़ा कर लेते हैं। और एंड यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है लेस देन। दोस्तों मेरा कहना है कि मुझे यहाँ पर लेस देन आप समझिए है क्या है। ग्रेटर देन किसी वैल्यू को, पर्टिकुलर वैल्यू को उससे एबव वाली, उससे बड़ी वैल्यू को हाईलाइट कराने के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार छोटी वैल्यू को हाईलाइट कराने के लिए हम लेस देन का यूज करते हैं। ग्रेटर देन के विपरीत काम करता है ये, ठीक है, अपोजिट मान लीजिए आप। तो लेस देन पे हम क्लिक करते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर
20 यानी 20 के नीचे जो वैल्यू है वो हमें इस रूम या कॉलम में हाईलाइट करके दी थी। तो मैं 20 डालता हूँ और यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ। 20 ने 25 डाल देते, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसने 35 ने दिया, इसने दो वैल्यू को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि ये 25 से यानी 25 से नीचे वाली वैल्यू है। तो हमें 25 के नीचे वाली जो वैल्यू थी वहाँ पर मुझे हाईलाइट करके दे दिया, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हम और ले लेते हैं, एक दो वैल्यू लिख लेते हैं हम, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से एरिया सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर बिटवीन, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। बिटवीन का डिफरेंस मतलब होता है दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे सामने जो 20 से लेकर जो 40 की वैल्यू आ रही है वो हाईलाइट करें। तो इस कॉलम में यदि आप कोई ऐसा चाह रहे हैं कि 2 डिजिट के बीच में मल्टीपल वैल्यू आ रही हैं, उनको हाईलाइट करके दे दे, तो जहाँ मुझे एक यहाँ पर बिटवीन लगाना है, तो यहाँ पर मुझे 20 से लेकर 40 तक की जो वैल्यू इस कॉलम में टाइप की गई हैं उनको मुझे हाईलाइट करके दे दे एक्सेल, ठीक है। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए 20 के बीच में 40 आती हैं, बीच में वो ये वैल्यू है 22 और 35। उसके बाद देखिए यहाँ पर 20 से नीचे 12 आ रहा है, लेकिन 20 के बाद नहीं है। तो यहाँ पर बिटवीन का ये काम होता है, ठीक है, ठीक है। तो बिटवीन का सिंपल सा आपको बिटवीन में दो वैल्यू में से 20 की वैल्यू निकालना, जैसे कि 20 से लेकर 40 तक की वैल्यू मुझे हाईलाइट करके तब आप बिटवीन का यूज करेंगे। एंड इक्वल भी देख लीजिए आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर वैल्यू को हाईलाइट कराना है, वो करा सकते हो। तो यहाँ पर मुझे 18 कराना है कि मेरे कॉलम में 48 जहाँ लिखा है मुझे हाईलाइट करके दे दे। तो मैं ओके प्रेस करता हूँ, देखिए 18 में डाला, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए ये हाईलाइट करके दे दिया यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 18 करके दे दिया। आगे पढ़ते और क्या है इस टूल में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर जाते हैं हम। एंड यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन, ठीक है। तो ये इसके हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये फिर भी हम टैग करते हैं। चलिए इस फंक्शन को हम सेपरेट बाद में पढ़ते हैं। एंड यहाँ पर इस टूल को हमको देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर ये टेक्स्ट दैट कंटेन को हम बाद में पढ़ेंगे। एंड यहाँ पर ये भी थोड़ा देखेंगे इसमें क्या है। एंड यहाँ पर डुप्लीकेट आपको वैल्यू बता देती हैं। डुप्लीकेट वैल्यू दोस्तों यहाँ पर फाइंड आउट डुप्लीकेट, यानी कि आपकी जिस कॉलम में कुछ डुप्लीकेट वैल्यू हैं तो वहाँ पर ये हाईलाइट करके दे देगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे और ओके प्रेस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट जो वैल्यू है वो हाईलाइट करके दे देगा, ठीक है। अब इसने हाईलाइट करके नहीं दी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर हम 48 कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड अब सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए 48 और 48। तो जब आपको कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कराना है तो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के में इस टूल का यूज करेंगे, ठीक है, डुप्लीकेट का। एंड यहाँ पर इसको करते हैं। एंड यहाँ पर हमारा ये टूल ख़त्म होगा फंक्शन, ठीक है। इन टूलों को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक है। एंड यहाँ पर टॉप 10 आइटम दोस्तों क्या होता है कि जब आप स्कूल में देखेंगे टॉप 10 5 निकलते हैं, टॉप 10 निकलते हैं, टॉप 3 निकलते हैं, तो उस कंडीशन में टॉप 3, टॉप 5, टॉप 15, टॉप 20 यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको टॉप यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, तो टॉप आपको 13 चाहिए या 10 चाहिए वो आप देख लीजिए। यहाँ मुझे टॉप 3 वैल्यू चाहिए, जो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो टॉप 3 वो मुझे हाईलाइट करके दे दे। तो यहाँ पर हम 3 डालते हैं, ठीक है। एंड ओके प्रेस करते हैं। तो देखिए टॉप 3 वैल्यू में 48, 65 और 48, है ना। तो ये देखिए बाकी के टॉप 3 वैल्यू में कोई नहीं आती, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप टॉप 3 निकालें, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। आप टॉप 10 निकाल सकते हो, टॉप 50 निकाल सकते हो,
टॉप 20 निकाल सकती हो। ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको क्या करनी है। यहाँ पे हमने टॉप बताया आपको, टॉप 10 के बारे में। अब हम यहाँ पे बॉटम 10, तो बॉटम का सबसे छोटी लार्ज वैल्यू हो तो वो हमें हाईलाइट करके दे। तो यहाँ पर टॉप 10 यहाँ पर परसेंटेज है, तो परसेंटेज से काम करेगा, मुझे इससे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे। यहाँ हम बॉटम पढ़ने वाले हैं, तो बॉटम को लेते हैं। तो यहाँ पर बॉटम का हाईलाइट कैसे करेगा, तो मैं आपको बता दूँ, मुझे चाहिए टॉप 3। ठीक है, कोई टॉप 10 मेरे पास वैल्यू नहीं है तो वो हाईलाइट करके तो सभी दे देगा, है ना। तो यहाँ टॉप 3 लेते हैं, तो टॉप 3 में जो टॉप 3 बॉटम वैल्यू वो मुझे हाईलाइट करनी, यानी छोटी। तो यहाँ पर देखिए हम ओके प्रेस करते हैं, तो देखिए 35, 1 2 22। ठीक है, तो 12, 22 और 35 इन वैल्यू को हाईलाइट करके दे दिया, क्योंकि इस कॉलम में ये सबसे छोटी वैल्यू है। और पहले हमने यहाँ पर टॉप 10 की थी, तो वो इस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू थी जो टॉप 3 निकल के आई थी, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। एंड यहाँ पर देखते हैं क्या है, एंड एबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, एबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है एबव एवरेज। ठीक है, यहाँ पर एबव एवरेज मतलब हाईलाइट करके क्यों दे दिया दोस्तों, क्या है, जब आप कंडीशन लगाओगे तो वहाँ पर इन वैल्यू को हाईलाइट करके दे देगा। ठीक है, तो हमने कंडीशन लगाई थी टॉप 3 वाली, तो उस हिसाब से इसने मुझे हाईलाइट करके दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 48 काउंट को किया गया है। देखिए दोस्तों, जब अपन कंडीशन लगाते हैं तो जैसे कि आप कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाने के बाद वो जैसे कि हमें 35 से कंडीशन लगानी है, तो 35 के बाद की जो वैल्यू हाईलाइट करके देता है। लेकिन जब हमको इस पे ही कंडीशन लगानी है तो ये पहली वाली 35 को भी काउंट करता है। तो वो यहाँ पर जो एबव एवरेज है, तो एबव एवरेज में जो आपकी बड़ी वैल्यू है उनको हाईलाइट करके दे दिया। अब यहाँ पर 48 और 65, 46 और 48 ये बड़ी वैल्यू है, यानी कि एबव है, मतलब इन तीनों वैल्यू से बड़ी है। अब ऐसा नहीं कि टॉप 3 निकाला है कि यहाँ पर आप जितनी वैल्यू लिखोगे इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर टॉप एबव एवरेज निकाल के दे देगा। ठीक है, एवरेज ये आप समझ लीजिए। एंड यहाँ का अपोजिट यहाँ पर बिलो एवरेज काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से बिलो एवरेज भी काम करता है, जिस तरह एबव एवरेज काम करता है, वो लार्ज वैल्यू के लिए, ये स्मॉल वैल्यू के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर आपकी कॉलम में कितना है तो वो आपको पूरा एरिया को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, एंड ये इसको पढ़ लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको डाटा बार्स भी बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके जो चार्ट होते हैं उस तरह से ये शो कर देगा। तो आपने देखा होगा कहीं पर रिपोर्ट आती होगी, तो रिपोर्ट पर जो इसका चार्ट होता है तो उस हिसाब से ये कर देता है। तो इसमें आपको कलर मिलेंगे काफ़ी, तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो कि आपको कैसे करना है। ठीक है, इस तरह से भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड इस तरह से ये आइकन और आपको यूज करना है, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल थे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल और डुप्लीकेट। और यहाँ पर टॉप 10 है, टॉप बॉटम, यही इम्पोर्टेंट है इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि एक्सेल में इसी टूल और फंक्शन को 90% यूज़ किया जाता है। जब हम स्कूल विभाग में, किसी शिक्षा यहाँ पर किसी गवर्नमेंट विभाग में जॉब करते हैं तो वहाँ पे हमसे अधिकारी ये बोलता है, या ऑफिशियली वर्क में मैनेजर बोलता है कि हमें पर्टिकुलर जो अमाउंट है, इस अमाउंट की जो एबव वाली वैल्यू है उनके बारे में बताइए, तो उनको हम पे करेंगे। जो छोटा अमाउंट है उसको पे नहीं करें। तो उस कंडीशन में एक्सेल में बस आपको कंडीशन लगाना है और आपकी जो वैल्यू है, जो बड़ी पेमेंट वाली, लार्ज पेमेंट वाली, उनको हाईलाइट करके दे देगा। तो आसानी से काम हो जाता है, बस आपको दिमाग लगाना है, इनका यूज करना है। ठीक है, एक्सेल में अगर आपको कोई और डाउट है कंडीशन फॉर्मेटिंग से रिलेटेड
आप पूछें हमसे, कमेंट बॉक्स में या फेसबुक के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप नए हैं तो पिछले आप MS एक्सेल के ट्यूटोरियल भी देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप यदि इस सीरीज़ से जुड़े हैं तो इस सीरीज़ से हमेशा जुड़े रहें। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।